श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 88वां अध्याय 88तमः सर्गः है। श्री राम की कुश सैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वलकर और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तच्छ्रुत्वा निपुणं सर्वं भरताशय मंत्रिभिः इंगुदीमूलमागम राम सय्यां वेक्षित। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। आब्रवीन जननी सर्वां एतस्य महात्मना सर्वरी सहिता भूमा विद्मश्य विमर्दितम। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराज कुलीनेन महाभागेन धीमता जातो दशरथे नौर्वर्याम नारामा सप्तमर्हति। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभागवर राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं। अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरण संचय शेत्वा पुरुष व्याघ्र कथम शेते महीतले। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूहों से सजे हुए पलंग पर सदा सोते हैं, वे समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। प्रासादाग्निमानेषु वनभीषु च सर्वदा हेमराजद्भूमेषु वरास्तरणलासादिषु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
पुष्प संचय चित्रेषु चंदना गुरुगंधिषु पाण्डुराभ्रप्रकाशेषु सुखसंघरुतेषु च प्राशान्वरवर्येषु सीतावसुगन्धिषु उषित्वा वेरुकल्पेषु कृतकांचन भित्तिषु। जो सदा विमान नाकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है और अच्छे बिछौने से सुशोभित है, पुष्प राशि से विभूषित उन्होंने कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और गुरु की सुगंध फैली रहती, जो श्वेत बादल के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, वैसे ऐसे ही सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। गीत वादित निर्घोष वराभरण निष्ठने मृदंग वर शब्द सततम प्रतिबोधिता वंदिता काले बहुवी सुतुमागद गाता विरुनुरूपाभि स्तुति परम तपा। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए हुए जाते थे, बहुत से वंदी गण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत मगध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे सहन करते हैं होंगे। आश्रद्धेमिदं लोकेना सत्यं प्रतिभाति मां मोहयते कुल में भावा स्वप्नो अयमिति में मति। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होता, मुझे यह सत्य प्रतीत नहीं होती। मेरा अंतःकरण अवश्य मोहित हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। नानूनं देवतं किंचित कालेन वलवत्तरो यत् दाशरथी रामो भूमावेवं सेतुषाम। निश्चित ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा है। यस्मिन् विदेह राजस्य सुता च प्रियदर्शना दयिता सहिता भूमौ विष्णुषा दशरथस्य च। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधु सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यं सय्यामं
भ्रातृमावर्तितुं शुभम् स्तिण्डिले कठिने सर्वं गात्रे मृदितं तृणम्। यही मेरे बड़े भाई से सैया है, यही मेरे बड़े भाई की सैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था। यहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। मन्ये साभरणा सुप्ता सीता यस्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र हि दृश्यन्ते शक्ता कनक बिंदुआ। जान पड़ता है शुभ लक्षण और सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोए थे, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र स्वर्ण के कण सटे दिखाई दे रहे हैं। उत्तीर्यमिहासक्त सुव्यक्त सिद्ध्यादरा तथा हेते प्रकाशन्ते शक्ता कौशेय तंतुवः। यह उस समय सीता जी की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए रेशम के तागे चमक रहे हैं। मन्ये वर्धो सुखार सैया येन वाला तपस्विनी सुकुमारी सता सती दुखम न विजानाति मैथिली। मैं समझता हूँ कि पति की सैया कोमल हो या कठोर साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायी होती है। साध्वी स्त्री सात्विकी साध्वी स्त्रियों के लिए सुखदायिनी होती है, तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं करती। हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि सभार्यां कृतिं ईदृशीं राघवान् शय्यां मदिशेते ह्यानतुवतो। हाय मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता से श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। सार्वभौम कुले जाता सर्वनो सुखावह सर्वप्रिया करस्त्यां राज्यं प्रियमनुत्तमं कथमिन्दीवरस्यामो रक्ताक्षा प्रियदर्शना। सुखभागिना दुःखार्हा सहितो भुवि राघवान्। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम है, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख भोगने के ही योग है, दुख भोगने की कदापि योग नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। धन्यां खलु महाभागो लक्ष्मणा सुलक्ष्मणा भ्रातृं विस्मे कालेयो
राम अनुवर्तते। उत्तम लक्षणों वाले लक्षण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्या खलु महाभागो लक्ष्मणा सुविलक्षणा, व्रातम विस्मय काले और राम अनुवर्तते। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण भी धन्य और बड़भागी, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। सिद्धार्था खलु वैदेही पद्मयानुगता वनु, वयं संसहिता सर्वे हीनास्तेन महात्मनः। निश्चय ही विजय नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई। उन्होंने पति के साथ बनकर अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। अकर्णधारा पृथ्वी शून्यो प्रतिभाति में, गते दशरथे स्वर्गम रामे चारण्यमाश्रिते। महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे शून्य सी प्रतीत हो रही। नाचा प्रार्थ्यते कश्चिन मनसापि वसुंधरा, वने निवस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिता। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता। शून्य संवरणा रक्षामयंत्री, मयंत्रित है विपाम अनावृत पुरद्वारम, राजधानी वरक्षिताम। आप्रहस्त बलाम शून्यम विस्मस्थाम अनावृताम, शत्रुवो नाभिमन्यते वक्षाम विस्कृतानि ओम। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा को प्रभु का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते, खुले विचरते। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सुनी सी बयान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विश्व मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आद्य प्रावृत्ति भूमौ तां, तो से हम तृणे सुवाम, फलमूलासनोदित्यम जटा चीराणी धारयन्। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा। फल मूल का ही
भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। तस्याहमुत्रम कालम निवस्यामि सुखम वने तत्प्रति स्तुतवार्षण्यो मिथ्या भविष्यति। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आदि श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। वसंतम भ्रातुर्धाय शत्रुघ्नो वातु वत्स्यति लक्ष्मणेन सायोध्या मार्यो में पालिष्यति। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पलायन करेंगे। आविष्यन्ति काकुत्स्थं योध्यायां दुजातयाम् अपि मे देवतां कुर्यारीमं सत्यं मनोरथम्। अयोध्या में ब्राह्मण लोग काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य सफल करेंगे? प्रसाद्यमाना शीर्षा मया स्वयं बहु प्रकारं यदि न प्राप्स्यते ततो अनुवत्स्यामि चिरायुरागमम् वनेचरं नार्हति मामुपेक्षितुम्। मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे अष्टाशीतितमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय